ऐसा हमारे स्कूल में ने फॉर्मूला करवाया कि अगर ना करंट ना गिवन हो और एक ही रेजिस्टर की वोल्टेज निकालनी हो और टोटल वोल्टेज गिवन हो, जिससे ना कि पोटेंशियल डिवाइडर जी तो जीसी में हमने किया था, तुमने क्लास मिस की हुई है? सही किया था, तुम्हारे नोट्स में होगा, दोबारा करवा देता हूँ, लेकिन किया हुआ। टेस्ट तुम्हारा कैसा हुआ है? कर सर। चलो, टेस्ट किस किस चैप्टर का है? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये फार्मूला तो डीसी सर्किट का, तो मुझे बता रहे वो क्वेश्चन जो तुम मुझे फार्मूला बता रहे हो वो डीसी सर्किट का है। हाँ वो तो आज कर रहे हैं। शायद उस दिन एब्सेंट हुआ था नहीं थे। मेरी ना आज हेल्थ काफी खराब। सर आपको कम लग गया मैच में? सर आपको लाइव वाले से करंट है? पता नहीं यार, हालत टाइट है आज। टिश्यू पेपर है तुम्हारे पास? हालत टाइट है यार। ले आओ ले आओ ले आओ। नहीं 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 नहीं, बस इतना सीन नहीं है। नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है। या अल्लाह खैर। ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दो। आज आगे पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। क्लास में इतने बच्चे नहीं आते हैं। इस पे वीकेंड पे ना अहमद तुम थे? यही मसला है ना, फिर वीकेंड पे ये आएंगे, जब एग्जाम हुए ना तब आएंगे। ये जो ओ लेवल का बच्चा है ना, इसका बिहेवियर ये होता है कि जब एग्जाम होता है तब ये सीरियस होता है, वरना नहीं होता। नहीं नहीं करते। ये तैयारी तब करते हैं जब इनके इम्तिहान होते हैं, उससे पहले नहीं करते। आज हालत ना टाइट हो गई। असल में मैं एक जगह पे गया हूँ जहाँ पे था कोई देसी खाना, मैंने कढ़ाई और साग खाया, फिर मेरा पेट खराब हो गया, तो उस वजह से ना मेरी हालत टाइट हो गई। ये खराब नहीं था ठीक। मैंने नहीं, कुछ और मसला है। जब आप डेली बेसिस पे खा रहे हो ना बर्गर शर्गर, फिर देसी चीजें खाना नहीं होती, ये भी मसला है ना। आप जो खा रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे, बस ठीक रहेगा। रूटीन चेंज करो तो मसला होता है। टेस्ट कर लेता ताकि तुम्हें छुट्टी मिल जाती है, इतना अच्छा हूं नहीं ना। रेस्ट, तुमने इमरान खान की बात नहीं सुनी? आदमी को सुकून कब्र में मिलता है, सुकून के लिए मरना पड़ेगा। तुम्हारे कहने से मैंने कौन सा आगे चले जाना है जी। चलो बच्चों शुरू करते हैं। आखिरी चीज हमने क्लास में क्या की थी? क्लास में, उस पे वीकेंड पे नहीं, सिर्फ क्लास में। क्लास की आखिरी चीज तो
और पता है क्या, तुम लोग वीकेंड पे ना क्लासें नहीं लेते, जो कि बहुत बुरी बात है। वो तो ठीक है, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं, सिर्फ 3 बच्चे होते हैं। अहमद होता है, मोहसिन ये होता है, अबूजर होता है, और वो तहरीम तो होती ही है। तहरीम तो क्लास ना हो वो फिर भी ऑनलाइन होती है। चलो जी शुरू करते हैं। अच्छा, स्विचेस का मैंने तुम्हें टेबल बनाया था, याद है ना? अगर मैं तुमसे पूछूं, लिखो पोजीशन ऑफ स्विच। अच्छा सर, ये वाली बात समझ नहीं आई। मैं समझाता हूँ। हाँ वो याद है मुझे। पोजीशन ऑफ द स्विच। वीकेंड पे ना तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है यार। मैंने कहीं से ना साग और कढ़ाई खाई है, अब मेरा पेट खराब हो गया है। अब मुझे ना अजीब अजीब डकारें आ रही हैं और पता नहीं क्या मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, वो परेशानी नहीं है, इतना मैं गंदी डकारें नहीं मारती, डोंट वरी। पोजीशन ऑफ स्विच। अच्छा, उसके बाद विल क्या कर रहे हो यार मेरे साथ, गंदी तो ना करो ना। विल टर्न ऑफ। अच्छा, इस वीक में ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी खत्म, फिर हम करेंगे इसके पास पेपर, ठीक है? कौन सी वाली? सर ये 2 क्लासेस मेरा मैं आज ना सारी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भेज दूंगा, ठीक है? अभी मेरे अंदर की जो हालत है ना, मुझसे कुछ ना ही पूछो, मेरे गले में ना मर्चें लग गई, मर्चें। सर कोई क्लास में आया था सर? अबूजर, अहमद और तहरीम। क्यों, तुम्हारा कोई प्लानिंग था कि नहीं जाना? सर प्लान था कि आऊंगा सर बीच में मैं आया था। अच्छा लिखो पोजीशन ऑफ द स्विच। इसमें ये नहीं समझ रहे न्यूट्रल पे जब वायर होगी मैं आता हूँ उस पे, आता हूँ। विल टर्न ऑफ द डिवाइस। बेटा लिखो, विल टर्न ऑफ द डिवाइस, विल डिस्कनेक्ट द लाइव वायर। बेटा बस बातें ना करो। अच्छा, पोजीशन ऑफ द स्विच, विल टर्न ऑफ द डिवाइस, विल डिस्कनेक्ट द लाइव वायर। पोजीशन ऑफ द स्विच है जी ऑन लाइव वायर। और ये आपने बनाना है एक टेबल जो कि हॉरिजॉन्टल रोज के साथ चलेगा। तो आपने यस नो लिखना है। पोजीशन ऑफ द स्विच ऑन न्यूट्रल wire, position of the switch on the earth wire। ये आप लोग खुद फिल करेंगे, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बेटा जी आपने खुद करना है। मैंने वर्टिकल बना, कोई बात नहीं, बात समझ आनी चाहिए। अब ये ना कहना कि मैंने उर्दू में लिख लिया, वो भी ठीक है, समझ आना चाहिए। स्विच की उर्दू बताओ। स्विच ही होती है, और स्विच होती है, प्लग भी अंग्रेजी का वर्ड है, चुप करके लिखो, ये नया अंग्रेज है। स्विच की उर्दू प्लग होती है, और खुदा के बंदे प्लग पी है। अच्छा देखो, स्विच जो है विल टर्न ऑफ द डिवाइस, यस और नो बताओ। लाइव वायर पे अगर स्विच होगा तो डिवाइस को ऑफ करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से बताओ। लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। पोजीशन ऑफ द स्विच ऑन न्यूट्रल वायर, बताओ ये क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। डिवाइस को ऑफ करेगा या नहीं करेगा, करेगा। समझाता हूं, ये लिख दिया, आता हूं उस पर भी आता हूं। अच्छा, तो ये लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ द स्विच ऑन अर्थ वायर, बताओ डिवाइस को ऑफ करेगा ना, लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करेगा ना। अब एक बच्चा कह रहे जी आप हमें ये ना डिटेल में समझा दें थोड़ा सा, तो मैं ये जल्दी जल्दी डिटेल में समझाता हूँ। नंबर 1 लिखो, थोड़ा तेज तेज लिखना है जी बेटा, बिल्कुल लिखना है, हमारा कोई ऐसा मजाक तो नहीं है कि आप ना लिखें। हाँ एक काम हो सकता है आप ना लिखें
और आए भी ना साल की फीस जमा करा दें, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। स्विच ऑन द लाइव वायर, स्विच ऑन द लाइव वायर। ठीक, मैं जब इस तरह देखता हूँ ना बोर्ड पे, फिर मैं नजर फेर के देखता हूँ तो आप मुझे 5-5 हज़ार के नोट नजर आते हो, फिर मैं देखता हूँ फिर मुझे बच्चे नजर आते हो, मतलब हर बार ना फ्लैश चेंज होता है। अच्छा अब आगे चलते हैं जी बेटा, ये देखो ना, ऐसे पैसे, ऐसे पैसे, हमारे पूरे 5,000 तो नहीं। अच्छा देखो स्विच नहीं मिलते हैं, हाँ स्कूल वाले नहीं रखते। क्यों, मुझे सारे मिलते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। स्विच ऑन द लाइव वायर, रिलेशन रखे हुए सारे दे देते हैं। अच्छा स्विच ऑन द लाइव वायर, इसका बनाते हैं। ये है जी डिवाइस, उनको बहुत फायदे हैं, उनका सुबह में स्कूल भी है ना। चुप करके सवाल लिखो ना, मेरी फाइनेंसेस को छोड़ो। अच्छा देखो द डिवाइस, अब मैंने एक नया मुहावरा शुरू किया है, इंसान बनो, हसन अली ना बनो। आगे द डिवाइस। अच्छा उसके बाद ये है जी अर्थ वायर, उसमें उसने भी ना जब से जुल्फें बड़ी की है ना, अपनी बड़ी सीधी करवाई है इस तरह, मतलब यूं सिल्की सिल्की बाल जा रहे हैं, तब से उसको बॉल इन भूल गई है। हाँ मैं बताता हूँ ना, जब उसके बाल छोटे थे ना, मेरी बात सुनो, जब उसके बाल छोटे थे, उसके बाल जब तक छोटे थे उसकी बॉल नजर ही नहीं आती थी। जब से उसके बाल बढ़ने शुरू हुए, ठीक है, उसकी फोकस कहीं और चली गई है, उससे बॉलिंग ही नहीं होती। अच्छा देखो वो छोड़ दो, ये इंडियन साजिश है, मैं तुम्हें सारी बात बता रहा हूँ। द अर्थ वायर लिख दो, द अर्थ वायर। बेटा जी एक सेकंड रुक जाए ना, पहले पूरा काम करें, मैं भी हसन अली बन गया हूं 2 मिनट के लिए। ये करो कि सबसे पहले ना सर्किट बनाओ, लिखो द सर्किट। बेटा सर्किट लिखो चुप करके, लिख दिया द सर्किट। बेटा कोई बात नहीं, द सर्किट, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लिखें, इसको लिखें द बॉडी ऑफ द डिवाइस। काटोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। द बॉडी ऑफ द डिवाइस बना दिया। अच्छा अब 3 है जी तारे, ठीक है, प्लग बनाओ, सॉकेट बनाना है, प्लग बनाना है, स्विच बनाना है, जो भी बनाना है, तो सॉकेट बना दो। बिजली का जो सॉकेट होता है उसके अंदर हम लेते हैं 3 टर्मिनल, कौन कौन से। लाइव का कलर बताओ जल्दी से। लाइव बेटा, उसके बाद होता है न्यूट्रल, और उसके बाद होता है अर्थ। जी बेटा फर्क नहीं पड़ता, तो बेटा अगर सॉकेट को उल्टा कर दो तो अर्थ नीचे आ जाएगी, अगर आप कहते हैं ऊपर लगा दो तो मैं बेटा बात सुनो, पेज के ऊपर नीचे तो कोई नहीं होता ना, और यार नहीं पड़ता फर्क, तुम अपने हिसाब से लगा दो। ये लाइव, ये न्यूट्रल, अर्थ या ऊपर होती है या नीचे होती है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सटेंशन को रोटेट कर दो, फिर एक्सटेंशन ऐसे है ना, उसको 180 पे रोटेट कर दो तो अर्थ नीचे नहीं चला जाएगा। अच्छा देखें, अब जो है अगर हम कनेक्शंस लगाते हैं, सबसे पहले न्यूट्रल वायर कहां पे लगेगी, न्यूट्रल वायर लगेगी सर्किट में, लगा दी। अच्छा उसके बाद लाइव वायर कहां पे लगेगी, सर्किट में, और अर्थ वायर कहां पे लगेगी, बेटा अर्थ वायर लगेगी डिवाइस की बॉडी पे। अच्छा अब स्विच अभी तक तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन बात यह है कि अगर डिवाइस चल रही है, बेटा 1 सेकेंड, अर्थ वायर में कोई करंट होगा या नहीं होगा। अगर डिवाइस को ऑन करेंगे तो अर्थ वायर में क्या करंट होगा, अर्थ वायर में होगा 0 एम्पियर। अगर लाइव में से करंट है 5 एम्पियर, तो न्यूट्रल में से कितना करंट होगा, 5 एम्पियर। एक और सवाल, डिवाइस के चलने के लिए कौन कौन से कनेक्शन कंपल्सरी है, लाइव और न्यूट्रल का कनेक्शन। अर्थ वायर लगा दो, उतार दो, डिवाइस चलती रहेगी। बात समझ आ गई। अब अगर हम स्विच लगा देते हैं लाइव वायर पे, हेडिंग दो, लिखो, बल्कि पहले दी हुई है। अब जरा लाइव वायर के साथ स्विच बना के इसी सर्किट को रीड्रॉ करो जल्दी से, बल्कि 3 बार ये सर्किट बनाओ, एक बार स्विच उधर, एक बार उधर, एक बार उधर। मैं बनवाता हूं, रुक जाए। पहली बार ये बॉडी ऑफ द डिवाइस, थोड़ा तेज, ये सर्किट। अच्छा अब आपने भाईजान स्विच किस पे बनाना है, लाइव वायर पे,
और बिजली का सॉकेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये हो गया लाइव, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया अर्थ। स्विच अब कहां पे लगा दिया भाईजान? स्विच लगा दिया लाइव वायर पे। और न्यूट्रल वायर कहां पे लगाएंगे? न्यूट्रल वायर लगाएंगे सर्किट पे। और अर्थ वायर कहां पे लगेगी बताओ जरा? अर्थ वायर लगेगी डिवाइस की बॉडी पे। बेटा बिजली का है सॉकेट और है डिवाइस, तो कौन सी चीज कहां पे लगेगी वो लगाएं जरा। और स्विच कहां पे लगा दिया? लाइव वायर पे। मैं रीड्रॉ करूं, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करूं? नहीं, उसमें स्विच नहीं था, इसमें स्विच बनाया। स्विच किधर है? आप बताओ किधर है? ये लगा हुआ है बेटा लाइव वायर के ऊपर है। अर्थ वायर लगी हुई है उसके साथ, और ये यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये बता रहे हैं। ये सिंबल ये बता रहा है कि नो कनेक्शन। ये सिंबल ये बता रहा है कि तार के ऊपर से तार गुजर रही है। समझ आ गई बात? अब हमने स्विच कहां पे लगाया हुआ है? लाइव वायर पे। अब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो डिवाइस ऑन हो जाएगी, ओपन करेंगे तो डिवाइस ऑफ हो जाएगी। और अर्थ वायर का इसमें कोई काम नहीं है। तो जब स्विच लगाएंगे लाइव वायर पे तो वो ऑन ऑफ भी करेगा और लाइव को डिस्कनेक्ट भी करेगा। एक बात बताओ, लाइव वायर की वोल्टेज कितनी होगी? 220 वोल्ट। अर्थ वायर की वोल्टेज कितनी होगी बताओ जरा? 0 वोल्ट। और न्यूट्रल वायर की वोल्टेज कितनी होगी? 0 वोल्ट। अब मुझे आप ये बताओ, जब इस स्विच को ओपन करेंगे तो डिवाइस को कौन से वोल्ट मिलेंगे? 0 वोल्ट तो मिलेगा, 220 नहीं मिलेगा। बेटा आपने 220 वाली साइड ब्रेक कर दी है। ये देखो, जहां से 220 वोल्ट आ रहे हैं वो आपने क्या किया कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब डिवाइस कितने वोल्ट पे चली जाएगी? 0 वोल्ट पे। आप इसको टच करोगे कोई मसला नहीं है। बात समझ आ गई? स्विच बंद कर दिया, ओपन कर दिया, आप डिवाइस को टच करोगे कोई मसला नहीं है। लिखो स्विच ऑन द न्यूट्रल वायर। तो बेटा कितना देर लगाओगी बनाने में? बना लो ना सामने। आपके पास का वो है, मेरे पास पेन और पेंसिल है। मैंने कहा खूबसूरत बनाओ, मैंने कहा बस ड्राइंग बनाओ। मुझे तो नहीं तो जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब ये है कि लिखें द स्विच ऑन द न्यूट्रल वायर। अब ये मैं स्लोली और समझा के बनाऊंगा। अब की बात बड़ा समझ के बनाना है और कलर भी सही यूज करूंगा, ऑल्दो मैं कलर बनाई। द स्विच ऑन द न्यूट्रल वायर। अच्छा बच्चों, हम यूके का कन्वेंशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कि सॉकेट के अंदर जो वायर्स के कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं यूके में? इसमें से मुझे बताओ ब्राउन वाला कलर है कौन सा? वैसे ये वाला, ठीक है। ये बना के इस पे मैंने लिख दिया लाइव। अब आपके पास तो कलर्स भी नहीं है, आप वैसे ही बना लो। बना दिया तो ये हो गया लाइव। अच्छा, न्यूट्रल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू हमारे यहाँ जो है ना, हमारे पाकिस्तान में जो कलर्स हैं हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम हम कैम्ब्रिज का दे रहे हैं ना, तो जो यूके के कलर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। उनका होता है ब्राउन, ब्लू और ग्रीन। तो उनका जो न्यूट्रल होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है? नहीं बेटा, ग्रीन अर्थ होता है, ग्रीन अर्थ होता है। अच्छा बात सुनो, लाइव तो मैंने ब्राउन बना दिया ना, अब ठीक है यार। अच्छा बताओ ब्लू कौन सा? ये ब्लू है ना, तो मैंने यही तो बनाया था पहले। अच्छा बस ठीक है ना, इस पे लिख दो ब्लू बस। ये न्यूट्रल है, लिख दिया। अब ये बेटा बातें नहीं, चुप करके बैठो। लाइव। अच्छा अब ग्रीन वाला कलर, आई थिंक ये ग्रीन है, तो ये हो गई अर्थ वायर, ठीक है जी। अब हम डिवाइस के साथ, बेटा आवाज नहीं मुझे, डिवाइस का एक तो होगा सर्किट। जैसे वॉशिंग मशीन है तो उसमें क्या होगी? मोटर, और बाहर उसकी क्या होगी? बॉडी। ये उसकी बॉडी हो गई और अंदर उसकी क्या हो गई? मोटर हो गई। सर्किट किसको कहेंगे? मोटर को। और ये उसकी मेटल बॉडी हो गई। अगर किसी डिवाइस की मेटल बॉडी ना हो तो उसके साथ हमें अर्थ और फ्यूज की जरूरत ही नहीं है।
कॉपी हो गया यहाँ तक? अब हर चीज लगाओगे और न्यूट्रल पे स्विच लगाओगे। न्यूट्रल वायर को लगाएंगे सर्किट के साथ और उस पे लगाएंगे स्विच। रुक तो जाओ ना, लगाओ। अब मैं 1 बाय 1 लगाऊंगा वायर। सही लग गई? न्यूट्रल वायर कहां पे जाएगी? सर्किट पे, और आपने स्विच कहां पे लगा दिया? न्यूट्रल वायर पे। ये आपका क्या हो गया भाईजान? ये आपका हो गया स्विच। जी बेटा बिल्कुल ओपन स्विच है। ठीक। अच्छा अब लाइव वायर आप कहां पे लगाओगे? लाइव वायर आप लगाओगे वो भी सर्किट के साथ। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं इधर से कितने वोल्ट्स आएंगे? 220 वोल्ट्स। अच्छा उधर से कितने वोल्ट्स आएंगे? लेकिन आपने 0 को डिस्कनेक्ट कर दिया, बना दिया। जी बेटा बताएं। बेटा बात सुने, अब थोड़ा सा जगह चेंज कर लें, उस तरफ हो जाएं या पिछली रो में बैठ जाएं। बेटा असल में आप सामने आ गए। थैंक यू बेटा। अच्छा अगली बार मैं प्रोजेक्टर थोड़ा ऊपर कर दूंगा। बताओ यहां तक बना लिया? 220 वोल्ट, 0 वोल्ट। अच्छा अर्थ कहां पे लगेगा बताओ फिर? बॉडी पे लगेगा। अच्छा अब आप मुझे बताएं जब आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो आपने डिस्कनेक्ट 220 को किया या 0 को किया? आपने डिस्कनेक्ट कर दिया 0 को। अभी बताओ डिवाइस ऑफ होगी या ऑन होगी? अभी डिवाइस ऑफ होगी। लेकिन डिवाइस ऑफ होगी उसके वोल्ट कितने होंगे? तो भाईजान करंट मारेगी। आपने ऑफ तो कर दिया लेकिन अगर आप इसके सर्किट को टच करेंगे तो आपको करंट मारेगी। जैसे जब पंखा ऑफ होगा तो इलेक्ट्रीशियन सोचेगा कि इट इज सेफ टू रिपेयर, फिर वो उसको खोलेगा। अगर आपने ये काम किया हुआ है तो इलेक्ट्रीशियन को करंट पड़ेगा। समझ आ गई बात? जब आप स्विच लगाएंगे लाइव वायर पे तो वो क्या करेगा? अब जरा देखो ऊपर स्विच कहां पे लगा हुआ है? लाइव वायर पे। वो किसको डिस्कनेक्ट कर रहा है? वो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं लाइव वायर को। ये देखो ये आपने स्विच लगा दिया किस पे? लाइव वायर पे। तो डिवाइस जब ऑफ होगी उस वक्त वो कितने पे होगी? 0 वोल्ट पे, न्यूट्रल लगी हुई है। अच्छा इधर आपने क्या किया? स्विच लगा दिया न्यूट्रल वाली वायर पे। तो जो ही आप स्विच ऑफ करेंगे न्यूट्रल वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, पाथ ब्रेक हो जाएगा, डिवाइस ऑफ हो जाएगी। लेकिन ऑफ स्टेट में डिवाइस होगी 220 वोल्ट पे और करंट मारेगी। अब बात क्लियर? तो ये सारी बात मैंने टेबल में लिखवाई थी। अब जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन मैं आपसे पूछता जाऊंगा। अगर स्विच लाइव पे होगा तो वो लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और डिवाइस को ऑन ऑफ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अच्छा अगर स्विच होगा न्यूट्रल वायर पे तो वो डिवाइस को ऑन ऑफ करेगा या नहीं करेगा? अगर स्विच होगा न्यूट्रल वायर पे तो ऑन ऑफ करेगा। लेकिन जब डिवाइस ऑफ होगी तो वो 220 वोल्ट पे होगी, लाइव वायर परमानेंटली लगी रहेगी। तो उससे ये होगा कि अगर डिवाइस ऑफ है आपने उसे खोला रिपेयर करने के लिए तो वो करंट मारेगी। समझ आ गई बात? अगर आपने स्विच लगा दिया अर्थ वायर पे तो ना तो वो ऑन ऑफ करेगी और ना ही किसी काम का, वो स्विच यूजलेस है। ठीक है। तो हैजर्ड कब डिवेल्प होगा? जब स्विच लाइव पे होगा, न्यूट्रल पे होगा या अर्थ पे होगा? न्यूट्रल पे। क्यों? क्योंकि अगर स्विच होगा अर्थ पे तो वो ऑपरेट नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा। अगर स्विच होगा न्यूट्रल पे चलेगा ठीक लेकिन करंट पड़ेगा। न्यूट्रल वाला स्विच ऑपरेट नॉर्मली करेगा लेकिन क्या करेगा? आपको करंट मारेगा। अब जरा आगे चले। कॉपी हो गया यहां तक? अब अगले पेज पे क्वेश्चन लिखें व्हाट इज meant by a ring main circuit? What is meant by a ring main circuit? Draw a ring main circuit and mention the ratings of fuses used in UK. Why not Pakistan? क्योंकि हमने यूके का हाँ जी, तो हमने क्योंकि एग्जाम देना है यूके का तो हम फ्यूजेस की कहाँ की बात करेंगे? उनके कन्वेंशंस। ठीक है। अच्छा रिंग मेन सर्किट क्या होता है बेटा? रिंग मेन सर्किट में लिखो, सबसे पहले लिखो, कॉपी कर दिया, लिखो 3 वायर्स
बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, यू कैन आस्क। अच्छा चलें, लिखें 3 वायर्स। कौन सी 3 वायर्स बताओ? लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ are looped around the house in the form of a ring। तो जो तीनों वायर्स हैं वो किसकी फॉर्म में होंगी? एक रिंग की फॉर्म में। एक आइडिया हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सर जी बेटा बताएं। हमारा लेक्चर मंडे तक इस वीक में खत्म होगा? नहीं बेटा, इस वीक में हमारा खत्म होगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एज अ होल खत्म होगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले बेटा 1 सेकेंड, सबसे पहले ये बना दो लाइव वायर, इसको लेबल करो लाइव वायर। बना दिया? ये कौन सी वायर हो गई? लाइव वायर। बना दी? उसके बाद बना दो ग्रीन कलर के साथ कौन सी वायर? बेटा आप अपना लेबल करते जाएं बस। चले, मैं भी कलर यूज नहीं करता। अच्छा, ये वाली वायर है, इसको आप कह दें न्यूट्रल वायर। ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, आप अपनी मर्जी से बना दो। तीसरी वायर आप बना दें, ये कौन सी हो गई? द अर्थ वायर। द अर्थ वायर। अब रिंग मेन सर्किट क्या होता है? सबसे पहले फ्यूज किस पे लगेगा ये बताओ जरा। फ्यूज लगेगा लाइव वायर पे। और जो सबसे बड़ा फ्यूज होता है वो किस रेटिंग का होता है? बेटा सबसे जो बड़ा फ्यूज होता है ना यूके में, वो होता है 30 एम्पियर का। जहां से हम रिंग मेन सर्किट में कनेक्शन लेके आते हैं वो कितने का फ्यूज होता है? 30 एम्पियर का। ये कन्वेंशन है। सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर जो है ना वो शुरू में यूज होता है, और फ्यूज की जगह पे सर्किट ब्रेकर लगा सकते हो। लेकिन आपके सिलेबस में आपसे फ्यूज का पूछेंगे। जैसे मेरी बात सुनो, हमारी डेली लाइफ में फ्लैमेंट लैंप यूज नहीं होता। आपने कभी देखा है? पेपर में फ्लैमेंट लैंप का पूछते हैं। हमारे सिलेबस में ये एनर्जी सेवर वाला लैंप नहीं है। हम डेली लाइफ में कौन सा लैंप यूज करते हैं? एनर्जी सेवर वाला। और सिलेबस में कौन सा है? वो पुराने वाला। तो सिलेबस में फ्यूज है ज्यादा, सर्किट ब्रेकर भी है, लेकिन आपसे पूछेंगे फ्यूज का। समझ आ गई बात? अब आगे आ जाओ। इसी तरह बनाना है। अब रोक तो जाओ ना। फ्यूज के बाद आपने इस वायर को एज अ रिंग बना देना है। ये इस तरह से, जी जी, ये इस तरह से एक पूरा रिंग बनेगा। बना दिया? ये रिंग की फॉर्म में हो। बना दी? अच्छा, ये कौन सी वायर हो गई? लाइव वायर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो रिंग आप बनाएंगे वो बना दो किसका? न्यूट्रल वायर का। उस पे कोई फ्यूज नहीं होगा। न्यूट्रल वायर पे कोई फ्यूज कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए 2 कलर यूज कर रहा हूं। ठीक। उसके बाद जो तीसरा आप बनाएंगे वायर वो होगा आपका अर्थ वायर, और उसका भी इसी तरह का सर्कल होगा। इसको कहते हैं रिंग मेन सर्किट। क्या कहते हैं? रिंग मेन सर्किट। और इसके अराउंड होती हैं सॉकेट्स जिसमें हम चीजें लगाते हैं। तो हर सॉकेट के अंदर कितनी वायर्स जाएंगी? 3 वायर्स। ये पहला सॉकेट हो गया। और सॉकेट के अंदर 3 होते हैं कनेक्शन और 1 होता है फ्यूज। क्या चीजें होती हैं? 3 होते हैं कनेक्शन और 1 होता है फ्यूज। और सॉकेट के अंदर जो फ्यूजेस यूज होते हैं उनकी रेटिंग भी हमारे सिलेबस में कॉपी हो गया यहां तक। अच्छा, पहले तो सॉकेट बना दो। सॉकेट में यहां पे बना दो, इसको लेबल कर दो लाइव, इसको लेबल कर दो न्यूट्रल, और इसको लेबल कर दो अर्थ। अब अर्थ का कनेक्शन कहां से लगाएंगे बताओ जरा। अर्थ का कनेक्शन अर्थ से, लाइव का कनेक्शन लाइव से। कलर मैं आपके समझने के लिए सिर्फ चेंज कर रहा हूं। अच्छा, और न्यूट्रल का कनेक्शन न्यूट्रल से। और फ्यूज कहां पे लगाएंगे? अगर सॉकेट के अंदर कोई फ्यूज होगा तो दूसरा फ्यूज लाइव पे लगेगा। और फ्यूजेस की 2 रेटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको लिखवाता हूं। इसको क्या लेबल कर देंगे? ये फ्यूज होगा।
ये फ्यूज सॉकेट के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। वैसे जनरली सॉकेट के अंदर होता है। जनरली ये फ्यूज कहाँ पे होता है? सॉकेट के विद इन होता है। अच्छा, अब ये क्या हो गया आपका सॉकेट, और इसके तीन कनेक्शंस क्या हो गए? ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, और ये कौन सी वायर हो गई? अर्थ वायर। अब एक स्टेटमेंट लिखो, इन द रिंग मेन सर्किट, in the ring main circuit, in the ring main circuit, there are two types of fuses. तो रिंग मेन सर्किट में दो तरह के फ्यूजेस होते हैं। पिछला वाला पेज कहाँ गया? बेटा वो मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया ना। एक मिनट के ना। जी आप कर लें कॉपी। आपको सर्किट का डिजाइन समझ आ गया? तीन तारे हैं ना, उन तीनों तारों का क्या बना दिया? सर्कल। फ्यूज कहाँ पे लगा हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा? ये इस तरह का सर्कल बना होगा और फ्यूज मिसिंग होंगे। आपको कहेंगे फ्यूज लगाओ, तो फ्यूज कहाँ पे लगेगा? फ्यूज लगेगा लाइट पे। अच्छा, हो सकता है दो तारे बनी हूं, 2 वायर्स आर देयर, और एक वायर मिसिंग होगी। जैसे फर्ज करें लाइव और न्यूट्रल अगर गिवन है, तो वो कहेंगे लाइव और न्यूट्रल दिखाई हुई है, अर्थ आप खुद बना के दो। आगे समझ? तो इस तरह के होंगे क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे? अर्थ वाली तार से कनेक्शन खींच के उसका भी सर्कल बना देंगे। अच्छा, हो सकता है सॉकेट बना हो और उसमें कनेक्शन लगाने। मेरी बात समझ आ गई? क्या होगा? ये सर्किट बना होगा, सॉकेट बना होगा, कनेक्शन मिसिंग होंगे, तो आप लाइव से लाइव को खींचेंगे और फ्यूज कहाँ पे लगाएंगे? लाइव वायर पे। फ्यूज बाकी दो पे नहीं लगाना। अच्छा, अब जरा इस पे आते हैं, फ्यूज की रेटिंग्स जो यूके में यूज होती है। तो लिखो, अ फ्यूज ऑफ 3 एम्पियर्स, a fuse of 3 amperes is used ना 3, वो मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। 30 बात सुनो, 30 वाली कहानी भी बताता हूँ। a fuse of 3 एम्पियर, बेटा ये पता है कौन से फ्यूज की बात कर रहा हूँ? ये जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला है, जो सॉकेट के साथ है, वो वाला नहीं जो मेन है, वो मेन फ्यूज है। अच्छा, a fuse of 3 ampere is used for devices rated up to 720 watts। तो बेटा 3 एम्पियर का फ्यूज किसके लिए यूज होता है? डिवाइसेस रेटेड अप टू 720 वॉट्स। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आप लोग आंसर लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखें पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड in UK. Potential difference used in UK is 230 volt. A device has a power of 360 watts. Find its करंट। हाँ जी बच्चों बताओ कैसे होगा? 360 वॉट्स है ना, और वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। तो क्या बनेगा? लिखो, पावर इज इक्वल टू, हाँ जी, पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज। नहीं बेटा, क्योंकि करंट और वोल्टेज की बात हो रही है। पावर, करंट और वोल्टेज, तीन चीजें रिलेट कौन सी करनी है? पावर। बेटा रिलेट किसको करना है ये देखते हैं। पावर कितना है? 360। करंट फाइंड करना है। वोल्टेज कितना है? 230। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या आंसर आ गया? जी बेटा, तो आंसर बताए ना, इतना तो मुझे भी पता है बेटा, वो मुझे भी पता है। कोई नई बात बताओ, आंसर बताओ बेटा, ये तो मुझे भी पता है ना, आप आंसर बताएं। 36/23 ये होना चाहिए 1.78 होगा, 56। अच्छा बेटा, मैं कैलकुलेटर नहीं हूं, इंसान हूं। 1.56 एम्पेयर। ठीक है जी। मैं ना फिजिक्स टीचर हूं, मैं शकुंतला देवी नहीं हूं। यू नो हु इज शकुंतला देवी? यू नो दैट ना? बताओ बेटा, वो शी इज अ ह्यूमन कैलकुलेटर। शी इज अ ह्यूमन कैलकुलेटर।
और जो आपके कैलकुलेटर्स हैं उससे ज्यादा तेज है। शकुंतला देवी इंडियन है, एंड वो कोई पागल सी औरत है, ऐसे खड़ी होती है, उसको कहो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 7 8 विद 5 7 8 9 10, वो विद इन 1 सेकंड आंसर बताती है। पता नहीं उसने कोई और ही चक्कर है, कोई और ही चक्कर लगता है। आई थिंक समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आंसर क्या आ गया? 1.56 एम्पियर, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मानता बेटा ह्यूमनली। पेपर में आपका आंसर 0.5 आ रहा हो कैलकुलेटर, आपने 0.3 लिख दिया तो आपको मार्क्स कटेंगे। नहीं, आपके मार्क्स कटेंगे या नहीं वो डिपेंड करता है कि डेटा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक क्लास हम रखेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे। लेकिन बात सुनो, कम से कम 2-3 लिखने होते हैं, इतना ज्यादा राउंड ऑफ ना करो, 3 में लिखा करो। पेपर में तो कैलकुलेटर होता है बेटा। बेटा आप बेटा शकुंतला देवी ना बनो, स्टूडेंट बनो। अच्छा कॉपी हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा ये बात समझ आ गई कि 360 वॉट की अगर डिवाइस होगी तो वो कितना करंट को करेगी? 1.56 एम्पियर। लिखो, अ फ्यूज ऑफ, यूके में 2 फ्यूज यूज होते हैं सॉकेट्स के साथ, एक यूज होता है 3 एम्पियर का, और किन डिवाइसेस के लिए? अप टू 720 वॉट। और दूसरा फ्यूज होता है, लिखो, अ फ्यूज ऑफ 13 एम्पियर फॉर डिवाइसेस rated for devices rated from 720 watt to 3000 watt। आपका जो एसी होता है वो होता है 2000 वॉट का, तो एसी से भी ऊपर तक। तो आपके जो प्लग होते हैं ना वो स्पेसिफाइड होते हैं कि कौन सी डिवाइस कहां पे लग सकती है। समझ आ रही है बात? तो 13 एम्पियर का फ्यूज किसके लिए यूज होगा? एसी या ऐसी डिवाइसेस जो 720 वॉट से ऊपर रेटेड होंगी। अच्छा बात सुने जी बेटा। बेटा एसी का होता है 2000, जो इलेक्ट्रिक केटल होती है उसका तकरीबन होता है 3000, ठीक है। अच्छा जो होता है ना आपका इमर्शन हीटर, उसका 3000 से भी ज्यादा होता है। फ्रिज का होता है अराउंड 500, फ्रिज 720 वाले पे चला जाएगा। बेटा आगे मैं करवाऊंगा ना, यहां तक लिख लिया? अच्छा अब एक सेकंड रुक जाए ना थोड़ा सा, कहां जाना, चले भागे फिर। अच्छा अब देखो, अब दूसरा सॉकेट बनाओ, एक और सॉकेट भी मुझे बना के दो, यहां पे बनाओ। एक मिनट, ये सॉकेट बनाओ। अब मैं बताता हूं पेपर में क्या सवाल होगा। इस तरह बना होगा, रुको जरा मेरी बात सुनो। वो एग्जामिनर कहेगा कि भाईजान आवाज बिल्कुल ना आए, अर्थ इतनी जगह ही नहीं है सर बनाने की। लाइव। बेटा वो आपकी गलती है ना, फिर बाहर बना दो। बाहर, मेरे पास बाहर से जगह नहीं है, तुम्हारे पास अंदर से, तो इतना छोटा बनाने को किसने कहा था? सर उसी डायग्राम पे बना। अच्छा बच्चों बात सुनो, ये मैंने बना दिया ना, अब इसका फ्यूज और कनेक्शन खुद लगाओ। फ्यूज और कनेक्शन खुद लगाओ जल्दी से। आपने क्या बनाया है? ये मैंने सॉकेट बनाया है, इधर। वो अंदर करके बनाया। इलेक्ट्रिक वायर। बेटा पेपर में पता है सवाल क्या होगा? इस तरह सॉकेट बना होगा, आपको कहेंगे कनेक्शन लगाओ। हम लाइव वायर से लगाओ, खुद लगाओ। स्विच ये मैं सबका चेक करूंगा। क्या लगाना है? स्विच लगाना बेटा कनेक्शन लगाने हैं ना इसके ऊपर। सर लगा ना दिया। बेटा सवाल होगा, ये बना होगा, आपको कहेंगे कनेक्शन लगाओ। आप सबसे पहले देखें लाइव वायर कौन सी है। ये है लाइव। अच्छा न्यूट्रल कौन सी है? ये है न्यूट्रल। और ये कौन सी है? अर्थ। अब मेरा पहला सवाल, फ्यूज कहां पे बनेगा? लाइव। तो लाइव का जो कनेक्शन होगा उसके ऊपर क्या बनाएंगे? फ्यूज बनाएंगे। अब ये समझ आ गई कि पेपर में सवाल किस तरह होगा। ये पूरा सर्किट बना होगा, सॉकेट बना होगा, कनेक्शन भी सेम होंगे। तो आपसे कहेंगे फ्यूज भी लगाओ और कनेक्शन भी लगाओ। तो आप फ्यूज कहां पे लगाएंगे? लाइव पे। अच्छा फिर न्यूट्रल का कनेक्शन कहां पे जाएगा भाईजान? और अर्थ का कनेक्शन अर्थ के साथ, और यहां पे लगाएंगे डिवाइस। अच्छा एक सेकेंड, अब फर्ज करें अगर आपसे कहा जाए ये एक्स जो है इस पे हमने चलाना है एसी, और ये जो आपका दूसरा सर्किट है इस पे हमने चलाना है डीवीडी प्लेयर। तो स्टैंडर्ड जो रेटिंग्स हैं फ्यूज की, अच्छा डीवीडी प्लेयर की पावर कितनी होती है ये बताओ जरा, अगर कोई बच्चा गैस मार सकता है। नहीं बेटा 30 वॉट से भी कम होती है, 20 वॉट तक होती है, 20 to 30 वॉट। तो डीवीडी प्लेयर जो है उसकी पावर तकरीबन होती है 30 वॉट, 20 वॉट, 40 वॉट, इस रेंज में।
15 बहुत कम है, 20, 30, 40। समझ आ गई बात? डीवीडी प्लेयर की रेटिंग क्या होती है? 30 वॉट। अच्छा, इधर इस वाले पे मैंने चलाना है एसी। तो अगर हम यूके की बात करते हैं तो फ्यूज की रेटिंग आप लोग खुद लेके आए। दोनों सॉकेट्स में फ्यूज कितने का लगाएंगे? देखें, जब वायरिंग बना दी तो अब हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या चलाएंगे, लेकिन बेटा एसी का स्विच लगाएंगे एक्स वाले सॉकेट पे और डीवीडी प्लेयर का स्विच लगाएंगे वाई वाले सॉकेट पे। तो आपने मुझे बताना है फ्यूज की रेटिंग क्या होगी। रिंग मेन सर्किट में सिर्फ 2 फ्यूज होते हैं। रिंग में बेटा एसी वाले की होगी 13 एम्पियर, एसी वाले की कितनी होगी? 13 एम्पियर, क्योंकि एसी की जो रेटिंग है वो कितनी है? 2000 वॉट्स। अच्छा, डीवीडी प्लेयर जो है बेटा बताया होगा। बेटा जब आपको एसी कहेंगे तो उसकी पावर 7 बताएंगे, जब भी आपको सॉकेट बना के देंगे उसकी पावर 7 कहेंगे। अच्छा, दूसरा फ्यूज जो है उसकी रेटिंग कितनी होगी? 3 एम्पियर। तो बेटा रिंग मेन सर्किट में 3 फ्यूज होते हैं, 3 फ्यूज। एक होता है मेन फ्यूज। मेन फ्यूज कितने एम्पियर का है? लिखो, मेन फ्यूज कितने का हो गया? 30 एम्पियर का। अच्छा, फिर जो सॉकेट्स के साथ फ्यूज होते हैं, या तो होता है 3 एम्पियर का फ्यूज या 13 एम्पियर का। 13 एम्पियर का फ्यूज होता है एसी और हैवी लोड के लिए। 3 एम्पियर का फ्यूज होता है डीवीडी प्लेयर या वो वाले लोड जो छोटे होते हैं। एक काम करो, इस वाले सॉकेट के साथ डिवाइसेस की रेटिंग लिखो। कितनी डिवाइसेस के लिए? अप टू, इसके साथ हम कहां तक चला सकते हैं? अप टू 720 वॉट्स। कॉपी कर दो और इस पे लिखो अप टू, ना बेटा 720 से लेके 3000 वॉट तक। एक मेरा सवाल है आपसे, अगर डिवाइस 3000 वॉट से बड़ी होगी उसको कहां पे लगाएंगे? उसको हम इस रिंग मेन सर्किट में नहीं लगाएंगे, उसको हम मेन सप्लाई के साथ उसको ऊपर लगाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक पेपर का क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग मुझे करके देंगे। कॉपी हो गया यहां तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर? बेटा 6 मिनट है, हो जाएगा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन लिखो, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। जी बेटा, जी बेटा, थोड़ा सा तेज तेज बच्चों। 3 तारें बनाओ बड़ी जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, उसके बाद यहां पे इसको लेबल कर दो लाइव वायर, इसको लेबल कर दो न्यूट्रल वायर, इसको लेबल कर दो अर्थ वायर। बना दिया? अच्छा, लिखो अ रिंग मेन सर्किट, अ रिंग मेन circuit is shown. Connect the following, थोड़ा तेज तेज लिखो। Connect the following devices with their fuses. Connect the following devices with their fuses. Number 1 लिखो, लिखो a socket or plug for an immersion heater। आपके पेपर में ना इसका इस तरह का सवाल आएगा, जितना सर्किट बना हुआ है ना इस तरह बना होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना? फिर वो कहेगा ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ। अब मैं समझाता हूं कैसे। And a socket for immersion heater rated at 8000 watts। Number 2 लिखो, an AC rated at 2000 watts। Number 3 लिखो, a DVD player rated 40 watts। अब मेरी बात सुन लो, पेपर में क्वेश्चन में सर्किट होगा इनकम्प्लीट और कहेंगे ये 3 चीजें हैं, ये कनेक्ट करो। समझ आ गई बात? पहला स्टेप, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ की वायर्स आएंगी कहां कहां से? ऊपर वाले को भी लेबल कर दो, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। आगे बात समझ? अर्थ का कनेक्शन किसके साथ?
अर्थ के साथ विदाउट फ्यूज। न्यूट्रल का कनेक्शन किसके साथ? न्यूट्रल के साथ विदाउट फ्यूज। लाइव का कनेक्शन फ्यूज लगा के। अच्छा अब ये बताएं, रिंग मेन सर्किट में जब आप बिजली को लेके आएंगे तो फ्यूज कितने का लगाएंगे? यूके में क्या कन्वेंशन है? 30 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब 1 सेकेंड, मुझे ये बताओ 8000 वॉट की जो डिवाइस है वो सर्किट में लगेगी या मेन पे लगेगी? उसका सॉकेट मेन पे होगा, याद रहेगा। तो सबसे पहले 8000 वॉट का जो इमर्शन हीटर है उसका सॉकेट आप यहां पे बनाएंगे, जल्दी से बनाओ। ये किसका हो गया? ये जो 8000 वॉट की इमर्शन हीटर है इसको हम उस सर्किट में नहीं लगाते, जो घर का सर्किट होता है ना उसको वहां पे नहीं लगाते, मेन पे लगाते हैं। तो उसका सॉकेट बनेगा, ये बना के लाइव, न्यूट्रल और ये अर्थ, ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लाइव पे फ्यूज लगेगा, मेन के साथ जो भी डिवाइस चलानी है उसका फ्यूज पता है कितने का होगा? 30 एम्पियर का। मेन सप्लाई से जो भी कनेक्शन आप लेके आएंगे उसका फ्यूज कितने का होगा? 30 एम्पियर का। तो इमर्शन हीटर जिस सॉकेट के साथ लगाएंगे जो कि 8000 वॉट का है उसका कितना होगा? 30 एम्पियर का फ्यूज होगा। ये कनेक्शन कहां पे लगाएंगे? लाइव वायर पे लगा दो। न्यूट्रल को लगाएंगे सीधा, ये लगा दिया। और अर्थ को कहां पे लगाएंगे? अर्थ के साथ लगा दिया। इसको लेबल करो, सॉकेट फॉर व्हाट? लेबल कर दो, सॉकेट फॉर हीटर। अच्छा अब जरा बनाओ डीवीडी प्लेयर का सॉकेट। अच्छा डीवीडी प्लेयर और जो दूसरा है आपका क्या नाम है, एसी, उसके सॉकेट में सिर्फ फ्यूज का फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ किसका फर्क होगा? फ्यूज का फर्क। अच्छा ये हो गया फर्ज करें किसका? डीवीडी प्लेयर का। और ये किसका हो गया? एसी का। अच्छा अब लाइव न्यूट्रल, लाइव न्यूट्रल अर्थ, थोड़ा तेज चलो। लाइव लाइव पे टाइम हो गया। किसका? जो इमर्शन हीटर का सॉकेट है। नहीं वो अंदर नहीं बना सकते क्योंकि अंदर जो है हम फ्यूज लगाते हैं 13 एम्पियर का, अंदर लगाएंगे तो ओवर हीटिंग की वजह से डैमेज हो जाएगा। बेटा बात सुनो, अगर आपने इमर्शन हीटर जो कि बहुत हाई पावर ले रहे 8000 वॉट, उसको अगर आपने उस रिंग मेन सर्किट पे लगा दिया तो ओवर हीटिंग की वजह से घर की जो वायरिंग है वो सड़ जाएगी। फर्ज करें बहुत बड़ी पावर की डिवाइस, हाँ बहुत बड़ी पावर की डिवाइस अगर आप सॉकेट में लगा देंगे, देखो उसका बना हुआ है मेन स्विच, उसको मेन पे लगाना है। अगर आपने उसको रिंग मेन सर्किट पे लगा दिया, बेटा वायर्स होती है थिन, ओवर हीटिंग की वजह से सर्किट डैमेज हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो अप टू 3000 वॉट रिंग मेन सर्किट पे, उससे बड़ी वैल्यू कहां पे लगाएंगे? मेन सप्लाई पे। बात क्लियर? ये कन्वेंशन है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा अब एसी का जो सॉकेट है उसमें फ्यूज कितने का होगा बताओ जरा? लगाओ फिर 13 का फ्यूज, 13 एम्पियर का फ्यूज। और इधर हो गया ये लाइव। अच्छा न्यूट्रल और अर्थ भी बना दो ना जल्दी जल्दी। ये हो गया बेटा जी न्यूट्रल, और अर्थ वाली वायर जो है वो सबसे आखिर वाली है ना, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एसी। इसका मतलब है आपके घर में जो एसी का सॉकेट है वो अलग से होता है, ट्यूबलाइट का सॉकेट अलग से होगा, डीवीडी, समझ आ गई बात? ट्यूबलाइट और डीवीडी प्लेयर का सेम होगा। अप टू 720 वॉट एक सॉकेट, 720 वॉट से बड़ा एक और सॉकेट, 3000 वॉट से बड़ा मेन सप्लाई। बात समझ आ गई? रेटिंग किस तरह चलेगी? 720 तक एक सॉकेट, 720 से 3000 एसी वाला सॉकेट। और अगर 3000 से ऊपर चले गए तो उसको सर्किट में नहीं लगाएंगे, उसको कहां पे लगाएंगे? मेन पे लगाएंगे। अच्छा अब ये हो गया एसी का। अब फिर से ये लाइव, ये न्यूट्रल और ये अर्थ। अच्छा लाइव के साथ लगेगा फ्यूज, कितने का बताओ? ये वाला फ्यूज होगा 3 एम्पियर के लिए। इस पे क्या चलाना है हमने? डीवीडी प्लेयर। अच्छा न्यूट्रल वाला कहां पे जाएगा? इधर। और अर्थ वाला कहां पे जाएगा? इधर। अब सवाल पूछो, घर की वायरिंग समझ आ गई? घर की वायरिंग में ना सॉकेट टू सॉकेट डिवाइसेस की पावर जो है वो वेरी करती है, हर डिवाइस हर सॉकेट पे नहीं चलती। एक तो 3000 वॉट तक चलाएंगे विद इन दी सर्किट, 3000 से ऊपर जाएंगे तो मेन पे सॉकेट लगाएंगे। बात सारी क्लियर? तो एक सॉकेट होगा अप टू 720, एक होगा 720 टू 3000, और 3000 से ऊपर जाएंगे तो कहां पे चले जाएंगे? मेन सप्लाई पे। अब आप लोग भाग सकते हैं। सर एक सॉकेट और एक नहीं कर सकते ना, वो इसलिए कि 3 एम्पियर का जो फ्यूज है वो चलेगा आपकी लाइट्स, लैंप्स और छोटी डिवाइसेस के साथ। अगर आपने 13 एम्पियर का फ्यूज उन पे लगा दिया तो झटका पड़ेगा, फिर वो वर्क ही नहीं करेगा। सर हमारे 3 स्टैंडर्ड फ्यूज हैं, 30 एम्पियर मेन से लेके आएंगे,
3 एम्पियर और 13 एम्पियर उस रिंग मेन सर्किट में लगाएंगे, और 3 एम्पियर वाला फ्यूज जो है वो किन डिवाइसेस के लिए होगा, अप टू 720 वॉट। और अगर हम जाते हैं 720 टू 3000 तो फिर किस वैल्यू का फ्यूज लगाएंगे, 13 एम्पियर। और अभी एक और सर्किट रहता है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। घर की जो वायरिंग होती है ना, वो बिल्कुल इसी तरह होती है। जो अर्थ पाएगा हाँ, उसमें स्विच लगाएंगे तो डिवाइस नहीं चलेगा ना, ऑन नहीं होना जो स्विच होगा ना, जो स्विच होगा, अच्छा स्विच ऑन ऑफ वाला नहीं, वो ऑन रहेगी, ऑन ऑन ही रहेगी, ऑफ नहीं होगी। ना, मैंने कहा ऑन ही रहेगी, ऑफ नहीं होगी। अच्छा तुम सही सोच रहे हो, मतलब जो अर्थ वाला स्विच है ना, वो डिवाइस को ना तो ऑफ करेगा ना ऑन करेगा, वो कुछ फारिग है, वो डिवाइस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। सर एटीपी वगैरह के कब करते वो भी कराऊंगा। अभी बात सुनो, इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लें, उसके बाद देखते हैं। सही। अच्छा सर मैंने नहीं बड़े दिनों के बाद आए भाईजान, बताओ। मैंने वेटरनरी ट्रेड के को नहीं होता। कोई बात नहीं, फिर कुछ कर लेंगे ना। ये ओ लेवल का फिजिक्स देखने में तो बड़ा मुश्किल लगता है नहीं वैसे इतना मुश्किल। फिजिक्स मुश्किल है ही नहीं, कौन कहता है मुश्किल है। फिजिक्स अच्छा होता है, इससे हमारी रोजी रोटी आती है, इट्स गुड। नहीं मेरी आती है ना बेटा, तो अच्छी बात है ना। देखो कुछ बंदे होते हैं जो शोरूम से करोड़ों कमाते हैं, फिर कहीं तो खर्च करना होता है ना। तुम्हारी बात नहीं कर रहा। अच्छा बच्चों, आज हमने शुरू करना है वेक्टर्स, और वीकेंड पे फिर अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं जरा ग्रुप में ना लिंक शेयर कर दूं बेटा। बिल्कुल नहीं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सर, ठीक है? बिल्कुल ठीक।